हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल कन्वेक्शन। मेंटल के अंदर जो कन्वेक्शन एक प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है एंड इसकी वजह से क्या क्या होता है, किस किस चीज के ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है उसके अंदर मेनली क्या क्या है, व्हाट इज मेंटल कन्वेक्शन, होल मेंटल कन्वेक्शन क्या है, लेयर्ड मेंटल कन्वेक्शन क्या है, एंड हाउ मेंटल कन्वेक्शन रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। मेंटल कन्वेक्शन एंड प्लेट टेक्टोनिक कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एंड रिलेशन बिटवीन मेंटल कन्वेक्शन एंड डिफरेंट अर्थ सिस्टम, एंड अर्थ के और जो जो सब सिस्टम है उसके साथ मेंटल कन्वेक्शन का रिलेशन कैसा है। तो इसके बारे में ये जो 5 मेन पॉइंट है इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट है व्हाट इज मेंटल कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन एक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। कैसे होता है कन्वेक्शन? एवरी टाइम वी कुक अ पॉट ऑफ वाटर कन्वेक्शन ऑकर्स। तो जब हम कोई एक बोल में पानी उबालते हैं तभी ये कन्वेक्शन होता है। कैसे होता है ये मानो ये है बोल ऑफ वाटर, ये है स्टोव जिसके ऊपर पानी दिया गया है एंड ये बॉयल हो रहा है। तब क्या होता है, नीचे हीट सबसे पहले आता है क्योंकि नीचे से आग आ रहा है, जो गर्म है नीचे से हो रहा है हीट। तो इसकी वजह से नीचे का जो पानी है वो सबसे पहले गर्म होगा, हीटेड होगा। एंड वो हीटेड पानी हीट होने की वजह से क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा एंड वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। एंड ऊपर जो कोल्ड जो पानी है, जो ठंडा पानी है, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे आएगा एंड वो फिर से हीटेड होगा एंड फिर से लेस डेंस हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा। ऊपर में जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा। ऐसे करके सर्कुलर एक मोशन यहाँ पे होगा। तो ये है कन्वेक्शन करंट। ये सर्कुलर जो एक मोशन होता है, जो हीटेड वाला पानी है, गर्म पानी है, ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है, ऐसे करके बॉइलिंग होता है पानी में। तो ये ही है कन्वेक्शन करंट। तो ये सेम प्रोसेस होता है मेंटल में। ये है मेंटल का पार्ट, ये है मेंटल का पार्ट। तो मेंटल में भी सेम प्रोसेस होता है। नीचे है कोर, कोर क्या है, लिक्विड है। मेंटल सेमी सॉलिड टाइप ऑफ है एंड लोअर मेंटल सॉलिड टाइप ऑफ है। तो यहाँ पे ही कन्वेक्शन करंट होता है। नीचे हीट ज्यादा है तो इसकी वजह से हीटेड होता है एंड ये धीरे धीरे ऊपर जाता है। ऊपर से ठंडा जो कोल्ड जो चीज है वो नीचे आते हैं। ऐसे करके यहाँ पे कन्वेक्शन करंट होता है। सेम लाइक अ बॉइलिंग वाटर यहाँ पे मेंटल के नीचे होता है। तो यही है मेनली मेंटल कन्वेक्शन। तो जियोलॉजिस्ट एनविजन दैट heat transport between the planet core and surface is similar to our hot water convection। तो जैसे ही पानी में जो कन्वेक्शन होता है बॉइलिंग के टाइम पे, सिमिलर वे में ही यहाँ पे होता है प्लानेट कोर एंड सरफेस। तो यहाँ पे नीचे है कोर एंड ऊपर, नीचे है कोर एरिया एंड ऊपर है सरफेस। ये जो एरिया है ये है क्रस्ट और सरफेस एरिया, जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो। तो ये दोनों के बीच में ही ये सेम प्रोसेस होता है कन्वेक्शन करंट जैसे वाटर में होता है वो। बट द मेंटल इज इन जनरल सॉलिड। तो वाटर जब हम बॉईल करते हैं तो वाटर वहां पे लिक्विड होता है, बट यहाँ पे मेंटल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इट टर्न्स आउट दैट रॉक्स अलोंग विथ मोस्ट अदर सॉलिड फ्लो बाय ए सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट में ही ये फ्लो करता है। क्रिपिंग मोशन स्पेशली व्हेन दे आर हॉट एंड गिवन एनफ टाइम। क्रिपिंग जो होता है मतलब बहुत बड़ा एक सॉलिड का पार्ट एक जगह से हट के दूसरे जगह पे आ जाना, क्रिप हो जाना, जैसे ग्लेशियर में होता है, ग्लेशियर जो एरिया है वहां पे जैसे होता है। तो वैसे ही यहाँ पे पूरा सॉलिड पार्ट एक साथ ही मूव करते हैं। मेंटल इज हीटेड फ्रॉम बिलो एंड कूल्ड फ्रॉम अबव। तो मेंटल नीचे से हीटेड होता है। कैसे? कोर एरिया ज्यादा हीटेड है इसकी वजह से, एंड ऊपर जो लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट एरिया है वो कोल्ड है कंपैरेटिवली मेंटल। तो ऊपर का पार्ट है कोल्ड एंड नीचे का पार्ट है गर्म, हॉट पार्ट। तो नीचे से
जब ये हीटेड हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे वाटर में होता है, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा एंड ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा एंड ऊपर जो कोल्डर पार्ट है उसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे आएगा। कन्वेक्शन करंट ट्रांसफर हॉट बुएंट मैग्मा टू द लिथोस्फीयर एट प्लेट बाउंड्रीज एंड हॉटस्पॉट। तो हमने अभी यही कहा, कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या होता है, नीचे जो हॉट मैग्मा रहता है एस्टेनोस्फीयर का जो पार्ट है, जो स्टिकी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी वाला जो पार्ट है मेंटल का, तो हॉट जो पार्ट है वो लिथोस्फीयर तक जाता है। लिथोस्फीयर है ऊपर का पार्ट जो कोल्ड एरिया है, तो लिथोस्फीयर तक ये हॉट पार्ट जाता है एंड जो डेंसर कोल्डर कूलर जो मटेरियल है लिथोस्फीयर एंड क्रास्ट एरिया फ्रॉम द क्रास्ट to the earth interior through the process of subduction and crust and जो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो सबडक्शन के द्वारा नीचे आते हैं। तो यहाँ पे वाटर में जैसे होता है गर्म पानी ऊपर चले जाते हैं, ठंडा पानी नीचे आते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, नीचे है कोर एरिया, तो नीचे कोर एरिया, इस इमेज में अगर हम देखेंगे नीचे है कोर एरिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो पार्ट है ये है ज्यादा गर्म है, हीटेड हो जाता है एंड ये धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं लिथोस्फीयर के प्लेट बाउंड्री के नीचे तक। ये है ऊपर का पार्ट लिथोस्फीयर एंड प्लेट बाउंड्री एंड क्रास्ट एरिया का पार्ट यहाँ पे चले जाते हैं एंड लिथोस्फीयर एंड क्रास्ट का जो पार्ट है ये कोल्ड होता है कंपेरेटिवली मेंटल, तो ये कोल्ड है मतलब इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो ये एज ए सबडक्शन ऐसे करके नीचे आ जाते हैं कोल्डर पार्ट। ठीक है, तो ऐसे ही सर्कुलर मोशन यहाँ पे होता है। जो मैग्मा है हीटेड मैग्मा वो ऊपर जाते हैं एंड जो सॉलिड जो लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट का जो पार्ट है वो धीरे धीरे सबडक्शन के द्वारा नीचे आते हैं, मतलब नीचे सबडक्ट हो जाते हैं। द सबडक्टेड ओशनिक क्रस्ट ट्रिगर वॉल्केनिज्म एंड सबडक्शन की वजह से यहाँ पे वॉल्केनिज्म होता है एंड जो मैग्मा हीटेड होके ऊपर गया था वो वॉल्केनिज्म के थ्रू बाहर आ जाता है। तो वॉल्केनिज्म में जो मैग्मा निकलता है वो ये मेंटल का ही जो पार्ट है जो मेल्टेड होके ऊपर आता है एंड जिसका डेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो ऊपर आते हैं फ्लो करके, वो ही वॉल्केनिज्म के टाइम में बाहर आते हैं। तो अर्थ का जो हीट बजट है पूरा कोर से लेके एटमोस्फियर तक, मतलब बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक जो पूरा हीट बजट है वो डोमिनेट करता है क्या, ये मेंटल कन्वेक्शन के अंदर जो हीट का जो चेंजेस होता है इसकी वजह से अर्थ का हीट बजट भी अफेक्टेड होता है। जियोलॉजिस्ट के अंदर एक डिबेट है कि मेंटल कन्वेक्शन एज ए होल भी हो सकता है एंड लेयर्ड भी हो सकता है। पूरा मेंटल का पार्ट एक साथ करके कन्वेक्ट होना एंड लेयर में ये कन्वेक्ट हो सकता है, दोनों पार्ट में ही ये हो सकता है। तो अब तक हमने क्या देखा, व्हाट इज मेंटल कन्वेक्शन। तो लाइक वाटर यहाँ पे भी सेम होता है, बट क्या होता है यहाँ पे मेंटल का पार्ट जो है सॉलिड है, तो नीचे कोर के वजह से कोर एरिया ज्यादा हॉटर है, मतलब ज्यादा गर्म है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्मा एंड एस्ट्रोनोस्फीयर का जो पार्ट है एंड जो वो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है एंड ऊपर लिथोस्फीयर के नीचे तक पहुंच जाता है एंड लिथोस्फीयर एंड क्रास्ट का जो पार्ट है वो सबडक्ट होके नीचे आता है। जो कोल्डर जो सॉलिड पार्ट है वो सबडक्ट होके नीचे आता है एंड सबडक्टेड पार्ट नीचे आके फिर से हीटेड हो जाता है एंड मेल्ट हो जाता है, पार्शियली मेल्ट हो जाता है एंड वो फिर से ऐसे मैग्मा ऊपर जाता है एंड इस प्रोसेस में यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो सकता है। तो सबडक्शन की वजह से जहां पे मेनली ये हीटेड जो मैग्मा है नीचे से ऊपर जा रहा है, पार्शियली मेल्टेड मेंटल, वो ही एज ए वॉल्केनिज्म के टाइम पे जो है बाहर निकलता है। तो ये है मेंटल कन्वेक्शन, सेम लाइक बॉइलिंग वाटर जो मेंटल के अंदर होता है, यहाँ पे सेम ऐसे सर्कुलर मोशन में ये चलता है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ये कन्वेक्शन सेल यहाँ पे बनाया है एंड ये है मेंटल, नीचे से गर्म हो रहा है एंड धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है एंड ऊपर का जो डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी वाला जो सॉलिड कोल्ड पार्ट है लिथोस्फीयर एंड क्रास्ट का, वो सबडक्शन के द्वारा नीचे आता है, सबडक्ट होके वो सॉलिड पार्ट नीचे आ जाता है, फिर से यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पार्शियली मेल्ट हो जाता है एंड ये फिर से ऊपर जाता है। तो ऐसे करके सर्कुलर मोशन में ये होता है। अब हम डिस्कस करेंगे होल मेंटल कन्वेक्शन। तो जियोलॉजिस्ट के अंदर एक डिबेट है कि मेंटल कन्वेक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक है होल मेंटल कन्वेक्शन, एक है लेयर्ड मेंटल कन्वेक्शन। तो होल मेंटल कन्वेक्शन क्या है? इन दिस मॉडल मेंटल कन्वेक्शन इज ए सिंगल प्रोसेस। तो यहाँ पे सिंगल प्रोसेस है मेंटल कन्वेक्शन, मतलब एज ए सिंगल पूरा मेंटल यहाँ पे मूव करता है।
डिस्क्राइब अ लॉन्ग रिसाइकलिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, लोअर मेंटल, डी लेयर। पूरा जो मेंटल का पार्ट है, जो लोअर मेंटल, अपर मेंटल, ट्रांजिशन जोन, एस्टेनोस्फीयर, डी लेयर, सब कुछ एक साथ यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। अ सबडक्टेड स्लैब ऑफ लिथोस्फीयर मे स्लोली स्लिप इनटू द अपर मेंटल एंड फॉल टू द ट्रांजिशन जोन ड्यू टू इट्स रिलेटिव डेंसिटी एंड कूलनेस। एंड यहाँ पे लिथोस्फीयर का जो पार्ट है, जो सबडक्ट होता है मेंटल कन्वेक्शन में, स्लिप हो जाता है एंड नीचे ट्रांजिशन जो जोन है वहां पे आ जाता है। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इट मे सिंक फार्दर इन टू द लोअर मेंटल। एंड ये जो मेंटल कन्विक्शन का प्रोसेस है, वाटर बॉइलिंग जैसे 1 and 2 मिनट में हो जाता है, वैसा नहीं है। मेंटल कन्विक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है एंड ये बहुत मिलियन ईयर्स लेके ये बनता है। ये जो हीटेड होके मैग्मा ऊपर जाता है, ये जाने में भी बहुत टाइम लग जाता है एंड ऊपर से लिथोस्फीयर सबडक्ट होके नीचे आना, ये भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लाइक मिलियन ईयर्स। तो ये प्रोसेस बहुत टाइम लेके होता है जो मेंटल के अंदर होता है। बट वाटर बॉइलिंग में वो लाइक 2 or 3 मिनट्स में ही हो जाता है, बट इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं होता है। तो मिलियन ईयर्स लग जाता है ये लिथोस्फीयर सिंक होके लोअर मेंटल तक आने तक, ये मिलियन ईयर्स लग जाता है। कन्वेक्शन करंट में देन ट्रांसपोर्ट द हॉट बुओयंट मटेरियल बैक थ्रू द अदर लेयर ऑफ द मेंटल। एंड कन्वेक्शन करंट के वजह से जो हॉट जो मटेरियल नीचे रहता है वो मेंटल के ऊपर के लेयर तक ये पहुंचाता है। सम ऑफ दैट मटेरियल मे इवन इमरजेंसी एज लिथोस्फीयर अगेन थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन। एंड इसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो यहाँ पे होल मेंटल कन्वेक्शन में मेनली क्या है, एज ए होल पूरा मेंटल यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व रहता है, पूरा मेंटल एक साथ करके। जैसे ये है होल मेंटल कन्वेक्शन, पूरा एक साथ करके ऊपर जाता है, पूरा एक साथ नीचे आता है। नेक्स्ट हम आते हैं लेयर्ड मेंटल कन्वेक्शन। प्लीयूम ऑफ लेयर्ड मेंटल मतलब पार्ट वाइज होता है मेंटल कन्वेक्शन। यहाँ पे प्लीयूम ऑफ सुपर हीटेड मेंटल मटेरियल में बबल अप फ्रॉम द लोअर मेंटल एंड हीट अ रीजन इन द ट्रांजिशन जोन बिफोर फॉलिंग बैक। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेंटल कन्वेक्शन में मेंटल के नीचे से जो प्लीयूम आता है, मतलब हॉटेड जो मटेरियल आता है, वो ट्रांजिशन जोन के कोई एक रीजन को पहले हीट करता है, गर्म करता है, उसके बाद नीचे आते हैं। अबव द ट्रांजिशन जोन कन्वेक्शन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हीट ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर मेंटल। Discrete convection current in the upper mantle driven by subduction and seafloor spreading। and ये जो ट्रांजिशन जोन है, इसके ऊपर जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे सेम मेंटल कन्वेक्शन में होता है, लोअर मेंटल से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना कन्वेक्शन करंट के थ्रू एंड सबडक्शन के थ्रू, जो कोल्डर जो पार्ट है वो नीचे आते हैं, ऐसे करके होता है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेट एट विच द सरफेस ऑफ द अर्थ मूव्स, जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट मेंटल कन्वेक्टिविटी फ्लो एट रेट ऑफ सेवरल सेंटीमीटर अ ईयर। तो एक साल में ये कुछ ही सेंटीमीटर तक ये फ्लो करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है पूरा एक बार घूम के आने में। द मेंटल कन्वेक्शन इज सो स्लो दैट वी डोंट रियली सी इट हैपनिंग। तो आप देख ही नहीं पाओगे, ये इतना स्लो है। जैसे वाटर बॉइलिंग आप देख सकते हो, बट ये आप देख नहीं पाओगे। तो लेयर्ड मेंटल कन्वेक्शन मेनली दोनों पार्ट में होता है, मतलब बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे हो सकता है। ये एक पार्ट में हुआ, ये एक पार्ट में हुआ, बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे लेयर्ड मेंटल जो कन्वेक्शन है वो हो सकता है। अब हम आते हैं द हीट ड्राइविंग मेंटल कन्वेक्शन हैज 3 सोर्स। तो मेंटल कन्वेक्शन में जो हीट है कहां से आता है, ये इसका 3 सोर्स है। Primordial heat left over from the accretion and differentiation that led to the formation of the earth core। earth core के नीचे से जो heat आते हैं वो एक contributed 20 to 50% of the heat। तो mental convection में 20 to 50% heat core area से ही होता है। and decay of radioactive isotopes। तो यहाँ पे जो सब रेडियोएक्टिव जो मटेरियल यहाँ पे रहता है, जैसे पोटेशियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सबसे ज्यादा करके हीट यहाँ पे आते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 50 to 80%। टाइडल फ्रिक्शन फ्रॉम द मून स्पूल ऑन द अर्थ कंट्रीब्यूट 10%। एंड जो टाइडल फ्रिक्शन होता है उससे आते हैं 10%। तो ये 3 मेन सोर्स ऑफ हीट जो ड्राइव करते हैं मेंटल कन्वेक्शन को। मेंटल कन्वेक्शन इज द मेन मैकेनिज्म बाय व्हिच दिस हीट एस्केप फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मेंटल कन्वेक्शन के थ्रू ही ये हीट यहाँ से इंटीरियर से आता है, मतलब यहाँ पे यूज होता है।
तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, हाउ मेंटल कन्वेक्शन रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये जो मेंटल के नीचे, लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल के पार्ट में ये जो पूरा जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, इस इमेज में अगर हम देखेंगे, ये ऊपर का पार्ट है लिथोस्फीयर, मतलब ये वाला पार्ट ब्राउन ब्राउन करके ये, एंड नीचे का येलो से रेड तक ये जो पार्ट है मेंटल का जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो कन्वेक्शन करंट हो रहा है, तो इसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट कहाँ पे रहते हैं, लिथोस्फीयर ही मेनली प्लेट, लिथोस्फीयर ब्रेक होके बहुत सारे प्लेट में डिवाइड होके यहाँ पे नीचे जो मेंटल का एस्टेनोस्फीयर का पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे फ्लो करता है ये पार्ट, लिथोस्फीयर का पार्ट मतलब प्लेट का पार्ट। तो नीचे ये जो कन्वेक्शन करंट का ये जो सर्कलिक एक प्रोसेस, साइक्लिक एक प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से ऊपर का ये प्लेट एंड जो प्लेट मूव करते हैं इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस इमेज में अगर हम देखेंगे, नीचे यहाँ पे मेंटल कन्वेक्शन हो रहा है, मतलब नीचे से हॉट जो मटेरियल है वो ऊपर जा रहा है, एंड सबडक्शन के थ्रू लिथोस्फीयर का पार्ट नीचे आ रहा है, मतलब ज्यादा डेंस वाला कोल्ड पार्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है, एंड इसकी वजह से इसके ऊपर यहाँ पे ये जो प्लेट है ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज हो रहा है, एक सबडक्शन जोन हो रहा है, कोई कुछ प्लेट यहाँ पे मूव करते करते एक दूसरे के पास आएगा, कुछ प्लेट मूव करते करते एक दूसरे से दूर चले जाएगा, जैसे कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, सबडक्शन होगा। तो सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे होगा, अलग अलग रिलीफ फीचर उसके वजह से बनेगा, एंड बहुत सारे अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे चीजें यहाँ पे होगा, अनसर्टेन चीजें। तो क्या क्या होता है इसके वजह से, हाउ मेंटल कन्वेक्शन रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक मेनली क्या है, मूवमेंट ऑफ द रिजिड प्लेट, रिजिड प्लेट मतलब लिथोस्फीयर। तो रिजिड प्लेट जो है अर्थ सरफेस के ऊपर जो मूव करता है वही है प्लेट टेक्टोनिक्स। द आउटर पोर्शन और लिथोस्फीयर इज रिलेटिवली कोल्ड एंड रिजिड। तो लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो ज्यादातर कोल्ड एंड रिजिड पार्ट है। ये मेनली अपर मेंटल एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, क्रस्ट का दो पार्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड अपर मेंटल का पार्ट, सबको लेके एक साथ मिला के है ये लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर ही ब्रेक होके बनता है प्लेट। द मेंटल कन्वेक्शन मोशन ब्रेक द लिथोस्फीयर इनटू प्लेट्स एंड मूव देम अराउंड द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। एंड नीचे जो मेंटल कन्वेक्शन होता है, हॉट मटेरियल ऊपर आना, कोल्ड मटेरियल नीचे जाना, ऐसे करके क्या होता है, ऊपर का जो ये लिथोस्फीयर का पार्ट है ये हीट चेंज के वजह से प्लेट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, एंड ब्रेक होके यहाँ पे प्लेट बनते हैं, एंड ये प्लेट अर्थ सरफेस के ऊपर नीचे एस्टेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है एंड ऊपर हॉरिजॉन्टली मूव करता है। दिस प्लेट्स में मूव अवे फ्रॉम, मूव बाय और कोलाइड विथ ईच अदर, कोलाइड होगा, कोलाइड विथ ईच अदर मतलब प्लेट एक दूसरे से मूव करते करते क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा सकता है, एक दूसरे के पास आ सकता है, एक दूसरे से टकरा के नीचे चले जा सकता है, बहुत सारी चीज यहाँ पे हो सकता है। दिस प्रोसेस फ्रॉम ओशन बेसिन शिफ्ट कॉन्टिनेंट एंड पुशेस अप माउंटेन, इसकी वजह से ओशन बेसिन बनता है, कॉन्टिनेंट बनता है एंड माउंटेन भी बनता है। टेक्टोनिक प्लेट ब्रेक अ पार्ट एंड डाइवर्ज वेयर द मेंटल बेनीथ इज अपवेलिंग। तो जब मेंटल का जो पार्ट है वो नीचे से ऊपर आता है, अपवेलिंग होता है, तब क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट ब्रेक हो जाता है एंड पार्ट में एंड डाइवर्ज हो जाता है, मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है, इस इमेज में अगर हम देखेंगे, मेंटल कन्वेक्शन यहाँ पे, ये लास्ट का जो इमेज है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नीचे से हॉट जो मटेरियल है ऊपर आ रहा है, मेंटल कन्वेक्शन यहाँ पे हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो क्या होता है, ऊपर आने के टाइम में क्या होगा, ये ऊपर का जो प्लेट है, लिथोस्फीयर का जो पार्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बीच से ब्रेक हो गया है, एंड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है, ये दो जो लिथोस्फीयर का पार्ट है एक दूसरे से डाइवर्ज हो गया है, ठीक है, डाइवर्ज हो गया है, क्योंकि मेंटल का पार्ट यहाँ से जो है ऊपर के तरफ आ रहा है, इस टाइम पे प्लेट टूट के यहाँ पे ब्रेक होके डाइवर्ज हो गया है। इसमें सच रीजन मिड ओशनिक डेवलप, मिड ओशनिक रीच, ये सब रीजन में मिड ओशनिक रीच डेवलप करता है, एंड न्यू लिथोस्फीयर एंड क्रस्ट
form to replace the material that is moving away. एंड मिड ओशनिक रिज इस टाइम पे डाइवर्जेंट, जब यहाँ पे प्लेट डाइवर्ज हो जाता है, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तब यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बनता है। वॉल्केनिज्म ये प्रोसेस हो सकता है एंड दूर जाने की वजह से जो मटेरियल यहाँ पे आया है वो रिप्लेस होता है, मतलब नीचे से जो मेंटल का पार्ट पार्शियली मेल्टेड जो मेंटल का पार्ट ऊपर आया है वो ऊपर रहेगा, तो रिप्लेस हो जाएगा, पहले जो मटेरियल था उससे वो रिप्लेस हो जाता है। वेयर प्लेट कन्वर्ज, तो जहां पे प्लेट कन्वर्ज होता है मतलब प्लेट एक दूसरे के साथ टकराता है, कब होता है ये? वेयर द मेंटल इज डाउन वेलिंग, मेंटल का जो पहले मेंटल का नीचे से जो हॉट पार्ट है वो ऊपर आया, तब क्या हुआ? डाइवर्ज हो गया, प्लेट ब्रेक हो गया प्रेशर की वजह से, डाइवर्ज हो गया। जब वो नीचे की तरफ आएगा तब प्लेट कन्वर्ज होगा, एक दूसरे के तरफ आएगा, तब क्या होगा? माउंटेन बेल्ट सच एस आल्प्स एंड हिमालयस फॉर्म, इस टाइम पे आल्प्स एंड हिमालय फॉर्म करता है। कैसे होता है ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे मेंटल कन्वेक्शन में मेंटल का जो पार्ट है डाउन वेलिंग हो रहा है, मतलब नीचे के तरफ आ रहा है, तब ये एक पार्ट है कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक दूसरे के तरफ आ रहा है एंड यहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा रहा है। पहले जो यहाँ पे मटेरियल था वो एक साथ मिलके ऊपर चले जा रहा है। कैसे हो रहा है ये प्रोसेस? ये मानो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये एक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, नीचे की तरफ मेंटल का जो डाउन व्हीलिंग हो रहा है, तब ये एक दूसरे के तरफ आ रहा है एंड यहाँ पे बीच में जो मटेरियल है वो फोल्ड होके ऊपर चले जा रहा है एंड यहाँ पे ये बिल्कुल साइड में आ जाएगा एंड ये फोल्ड होके ऐसे ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे माउंटेन फॉर्म करेगा, जैसे हिमालय एंड आल्प्स ऐसे फॉर्म किया है। तो जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं मतलब मेंटल का अपव्हीलिंग होता है, तब ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं एंड बीच का एरिया ब्रेक हो जाता है एंड वहां पे मिड ओशनिक रीज बनता है एंड जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तब बीच का जो पार्ट पहले से रहता था वो फोल्ड होके ऊपर उठ जाता है एंड माउंटेन बनता है। और एक चीज भी यहाँ पे होता है, तो जब ओशनिक क्रस्ट के साथ यहाँ पे कॉलिशन होगा तब क्या होगा? ओशनिक प्लेट एंड यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो जब ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ टकराएगा तो क्या होगा? ओशनिक प्लेट का पार्ट सबडक्ट होके यहाँ पे नीचे के तरफ आ जाएगा। ठीक है, जो नीचे जो मेंटल है पार्शियली मेल्टेड जो मेंटल है फ्लूइड मटेरियल जो है वहां पे ये सबडक्ट होके नीचे आ जाएगा। Above this subduction zone, chain of volcanism and island arc develop, and यहाँ पे volcanism and island arc ये सबडक्शन जोन में बनता है। तो प्लेट मूवमेंट के वजह से यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट भी यहाँ पे होता है एंड जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी होता है। तो प्लेट बाउंड्री एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, इसके साथ मेंटल कन्वेक्शन का रिलेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कैसे ये मेंटल कन्वेक्शन के साथ रिलेटेड है। तो मेंटल कन्वेक्शन में हॉट मेंटल का मटेरियल जब ऊपर की तरफ आता है तब क्या होता है? प्लेट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है एंड एक दूसरे से डाइवर्ज होके दोनों साइड में चले जाते हैं एंड यहाँ पे मिड ओशनिक रीज बनता है। जब मेंटल का मटेरियल नीचे की तरफ आता है, डाउन व्हीलिंग जब होता है, तब यहाँ पे प्लेट एक दूसरे के तरफ आते हैं, कन्वर्ज होता है एंड यहाँ पे फोल्ड होके क्या बनता है? जो मटेरियल है माउंटेन बनता है। कुछ टाइम में क्या होता है? एक ओशनिक क्रस्ट एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक दूसरे से अगर टकराएगा तो क्या होगा? ओशनिक क्रस्ट ऐसे सबडक्ट होके नीचे आ जाएगा एंड उस टाइम पे वहां पे वॉल्केनिज्म एंड आइलैंड आर्क ये सब बनता है एंड बहुत सारे फॉल्ट भी इस टाइम पे होता है प्लेट के ऊपर, तो उससे अर्थक्वेक जो है वो होता है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज ऑफ मेंटल कन्वेक्शन, कैसे प्लेट टेक्टोनिक को ये अफेक्ट करता है। ये नीचे हो रहा है ये मेंटल कन्वेक्शन का प्रोसेस, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है ओशनिक प्लेट, ये है ओशनिक प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों एक दूसरे के साथ टकराया एंड उसकी वजह से सबडक्ट होके पार्ट ओशनिक प्लेट का पार्ट नीचे आ गया है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? वॉल्केनिज्म हो सकता है। एंड मिड ओशनिक रिज कब बनेगा? जब डाइवर्ज हो जाएगा। ये एक प्लेट है एंड ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है मतलब दूर जा रहा है, क्योंकि मेंटल का यहाँ पे हॉट मटेरियल जो है ऊपर आ रहा है उसके वजह से, तो यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन रहा है।
इस इमेज में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, राइजिंग मैग्मा मतलब नीचे का जो हॉट मटेरियल है वो ऊपर आ रहा है, उसकी वजह से ये ब्रेक हो गया है, ऊपर का जो लिथोस्फीयर का एंड प्लेट का जो पार्ट है एंड ब्रेक होके एक दूसरे से डाइवर्ज हो गया है एंड नीचे यहाँ पे एक एम्प्टी एरिया बन गया है, मतलब ओशनिक ब्रिज यहाँ पे बना है। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो ऊपर का जो मेंटल का जो पार्ट है वो जब नीचे की तरफ आएगा तब एक दूसरे के साथ ये ऊपर का जो प्लेट है एक दूसरे के साथ टकराएगा, मतलब कन्वर्ज होगा एंड वहां पे बनेगा माउंटेन। तो ओशनिक पार्ट एंड जो क्रास्ट का पार्ट मतलब कॉन्टिनेंट का पार्ट जब एक दूसरे के साथ टकराएगा तब क्या होगा, सबडक्शन होगा यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है मेंटल कन्वेक्शन एंड प्लेट टेक्टोनिक का रिलेशन मेनली क्या है। रिलेशन बिटवीन, अब है लास्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन मेंटल कन्वेक्शन एंड डिफरेंट आर्ट सिस्टम। आर्ट में और जो जो सब सिस्टम है उसके साथ मेंटल कन्वेक्शन का रिलेशन क्या है। मेंटल कन्वेक्शन ऑल्सो अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ओशन एंड हैज ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो मेंटल कन्वेक्शन की वजह से केमिकल कंपोजिशन, जो ओशन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो अफेक्टेड होता है, क्योंकि हॉट मटेरियल ऊपर जाता है, ऊपर से फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पे मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है एंड क्लाइमेट के ऊपर भी ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है। दिस इज द मेन वे हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज ट्रांसपोर्टेड टू इट्स सरफेस। तो मेंटल कन्वेक्शन ही मेन वे है जिसके थ्रू नीचे का जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट होता है सरफेस तक एंड एस्केप थ्रू द मिड ओशनिक रीज, एंड मिड ओशनिक रीज के थ्रू वो बाहर जाता है। कैसे होता है वो मिड ओशनिक रीज के थ्रू, क्योंकि हमने अभी कहा जब नीचे से मेंटल का जो गर्म मटेरियल ऊपर आता है तो प्लेट वहां पे क्या होता है, ऊपर का प्लेट ब्रेक हो जाता है, एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाता है एंड उसके बीच में क्या बनता है, मिड ओशनिक रीज, एंड उस रीच के थ्रू नीचे से जो मटेरियल ऊपर आ रहा था वो ओशन में मिक्सअप होता है। escaping heat along this ridge causes hot water to circulate through the crust in a hydrothermal system। इस वजह से hot water circulation होता है बाहर। As sea water react with the hot rock, its composition changes। and sea water के सब साथ ये जो hot rocks material जो है जब एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पे उसका कंपोजिशन जो है चेंज होता है ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल मिलियन ईयर्स। एंड ये पूरा चेंज होने में, सी वाटर का जो पानी है उसका पूरा कंपोजिशन जो है रिसाइकल होने में, पूरा एक्सचेंज होने में मिलियन ईयर्स लग जाता है। दिस इज हाउ द जियोथर्मल सर्कुलेशन इन्फ्लुएंस ओशन कंपोजिशन। तो ऐसे ही जियोथर्मल जो सर्कुलेशन है, मेंटल जो कन्वेक्शन है, ओशन के कंपोजिशन को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो आज के पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, एक है व्हाट इज मेंटल कन्वेक्शन एंड हाउ मेंटल कन्वेक्शन रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो व्हाट इज मेंटल कन्वेक्शन, लाइक बॉइलिंग वाटर जैसे होता है, सेम प्रोसेस होता है मेंटल के अंदर। एंड ये सेम प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जब गर्म जो मेंटल का पार्ट है जब ऊपर आता है तब प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाता है एंड ऊपर से जब मेंटल का जो मटेरियल जो नीचे जब आता है तब प्लेट क्या करती है, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो जाता है। इसकी वजह से कन्वर्ज जब होता है तब यहाँ पे माउंटेन बनता है, डाइवर्ज जब होता है तब यहाँ पे मिड ओशनिक रीज बनता है। मिड ओशनिक रीज बनने के टाइम पे क्या होता है, नीचे का जो गर्म जो मटेरियल है मेंटल से जो आ रहा है वो मिड ओशनिक रीज के थ्रू ओशन के साथ मिक्सअप होता है एंड वो जो ओशन का जो सर्कुलेशन है, जो पूरा जो पानी है उसको मतलब रिसाइकल करता है एंड उसका कंपोजिशन जो है वो चेंज करता है। एंड और एक क्या है, और एक सबडक्शन जब होता है, जब ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ जब सबडक्ट करता है तब वहां पे नीचे का जो मेंटल जो गर्म मैग्मा है, पार्शियली मेल्टेड जो मैग्मा है, वो उस सबडक्टेड जो पॉइंट है उसके थ्रू बाहर आ जाता है एंड वॉल्केनिज्म ये एक्टिविटी वहां पे होता है एंड अर्थक्वेक भी इस टाइम पे होता है। तो ये है मेन पॉइंट है आज का मेंटल कन्वेक्शन का। एक है व्हाट इज मेंटल कन्वेक्शन एंड हाउ मेंटल कन्वेक्शन रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स। ये दो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।